कभी सोचा है, जब हम हंसते हुए भी अंदर से टूटे होते हैं तो क्या वाकई हम समझदार हो जाते हैं या बस चुप रहना सीख जाते हैं? आज का ये वीडियो आपको मैच्योरिटी की उस गहराई से मिलवाएगा जिसे महसूस करके आप खुद से सवाल पूछने लगेंगे। और अगर आप ऐसी ही सोच बदल देने वाली कहानियों और जीवन की सच्चाइयों से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें द ग्रोथ लाइब्रेरी को, जहां हम रोज सीखते हैं। सोचो, समझो और खुद को बदलो। कुछ चीजें किताबों से नहीं सीखी जाती, कुछ बातें उम्र से नहीं दर्द से समझ आती हैं। हर इंसान को कभी न कभी ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां वो हंसते हंसते चुप हो जाता है, जहां वो दूसरों को समझाने से ज्यादा खुद को समझाने में लग जाता है। और इसी चुप्पी में जन्म लेती है मैच्योरिटी, जिसे परिपक्वता या समझदारी भी कहते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं मुझे कोई कुछ बोले तो मैं भी दो शब्द सुना दूं। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी हमें ठोकरें देती है, जैसे जैसे अपने पराये बनते हैं, जैसे जैसे जवाब देने का मन होते हुए भी हम चुप रह जाते हैं, वैसे वैसे हमारी सोच बदलने लगती है। और यहीं से शुरू होती है मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं होता, ये एक मानसिक और भावनात्मक बदलाव है जहां इंसान लड़ाई नहीं शांति ढूंढने लगता है, जहां ईगो की जगह समझदारी आ जाती है, जहां क्यों कहा से ज्यादा क्यों कहा होगा सोचा जाता है। मैच्योरिटी का मतलब है जब तुम जवाब देना जानते हो पर चुप रहना चुनते हो, जब इंसान बहस से ज्यादा शांति को महत्व देने लगे, जब वो हर बात में सही साबित करने की जिद छोड़ दे, जब उसे रिश्ते जीतने लगे और तर्क हारने लगे, तब समझ लो परिपक्वता आ रही है। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो मुस्कुरा रहा था लेकिन उसकी आंखों में सूनापन था? क्या आप भी कभी इतनी तकलीफ में थे कि किसी को बता भी नहीं सके और चुपचाप सब सहते गए? कभी ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है फिर भी अंदर कुछ टूट गया है? अगर हाँ, तो शायद आप भी उस सफर पर चल चुके हैं जिसे दुनिया परिपक्वता, समझदारी या मैच्योरिटी कहती है, और जिसे हम महसूस करते हैं वो अकेलापन। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे कोई अपना धोखा देता है, कोई जिसे तुमने सब कुछ माना वो अचानक पराया बन जाता है। तुम टूटते हो मगर किसी को कुछ बताते नहीं। वो रातें, वो आंसू, वो चुप्पियां, वहीं से मैच्योरिटी जन्म लेती है। मैच्योरिटी तब नहीं आती जब तुम स्कूल से निकलते हो, मैच्योरिटी तब आती है जब तुम जीवन की असली क्लास में बैठते हो, जहां दर्द टीचर होता है और खामोशी सिलेबस। हाँ, परिपक्वता सुंदर है पर ये दर्द देकर आती है। तुम्हें सच्चे रिश्तों और नकली उम्मीदों में फर्क करना सिखाती है। तुम वो सब खुद में दबा लेते हो जो कभी तुम दूसरों से बांटते थे। तुम सीख जाते हो कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर रिश्ते को निभाना भी जरूरी नहीं होता। पहले किसी ने कुछ कहा तो तुरंत जवाब देने का मन होता था, अब चुप रहकर मुस्कुरा देना ज्यादा आसान लगता है। पहले हमें लड़ाई जीतनी थी, अब दिल को सुकून चाहिए। अब मैं रोता नहीं हूँ, अब मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अब मुझे किसी को नहीं खुद को मजबूत करना है। हमने सीखा है न कि बड़ा होना मतलब जिम्मेदारियां लेना, पैसे कमाना, खुद को संभालना, लेकिन असल में बड़ा होना मतलब होता है सब कुछ सहकर भी मुस्कुराना। तुम पुराने झगड़ों को भूल जाते हो, तुम लोगों को उनके व्यवहार से नहीं उनके दर्द से समझने लगते हो। तुम खुद को भी माफ करना सीख जाते हो। जब कोई दिल तोड़ जाए और आप बदले की जगह दुआ दे दो, जब आपकी मेहनत को कोई पहचान न दे फिर भी आप लगे रहो, जब लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझें और आप फिर भी शोर न करो, तो समझ लीजिए आप अब वो नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। अब आप परिपक्व अर्थात मैच्योर हो चुके हैं, यानी समझदार हो चुके हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ परिपक्वता की परिभाषा नहीं जानेंगे, हम उस सफर को दोबारा जिएंगे जो आपको वहां तक लाया है जहां अब आप चीखते नहीं समझते हैं, जहां आप लड़ते नहीं सीखते हैं, जहां आप टूटते नहीं बल्कि खामोश होकर फिर से खुद को जोड़ लेते हैं। तो आइए इस गहराई में उतरते हैं जहां हम सच में समझेंगे कि मैच्योरिटी क्या होती है और क्यों ये हमें इंसान बनाती है भीड़ से अलग। ये वीडियो सिर्फ एक वॉइस ओवर नहीं है, ये आपकी जिंदगी का आईना है। जरूर देखिए,
क्योंकि शायद इसके बाद आप खुद को फिर से देखना सीख जाएं। मैच्योरिटी या परिपक्वता एक उम्र नहीं बल्कि सोच और समझ की बात होती है। ये वो गुण है जो हमें बताता है कि किसी भी परिस्थिति में कैसे संतुलन बनाए रखना है, कैसे प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझदारी से प्रतिक्रिया देना है। तो चलिए साथियों, हम परिपक्वता या मैच्योरिटी को समझते हैं। परिपक्वता का मतलब है जवाब देना, बदला नहीं। कोई कुछ बुरा कहे तो उसी समय चिल्ला देना आसान होता है, लेकिन शांत रहकर सोचना और सही समय पर सही शब्द बोलना, यही परिपक्वता है। हर बात का जवाब जरूरी नहीं। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देने की जल्दी में नहीं रहता, वही वास्तव में परिपक्व होता है। दूसरों को समझने की कोशिश करना। परिपक्व व्यक्ति सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों की परिस्थिति और भावनाओं को भी समझता है। दुख, असफलता और आलोचना को शांति से सहन करना। जब कोई गिरकर भी रोता नहीं बल्कि सीखता है, तो वो परिपक्व हो चुका होता है। पहले लगता था जो ज्यादा बोलता है वो सही है, अब लगता है जो कम बोलता है वो गहरा सोचता है। पहले लगता था हर रिश्ता निभाना जरूरी है, अब लगता है जो जरूरी नहीं वो बोझ है। ईगो छोड़कर रिश्तों को बचाना। कई बार माफी मांगना हार नहीं होती, ये परिपक्वता की निशानी होती है। मैच्योरिटी वो होता है जब तुम गुस्से में भी चुप रहते हो और दुख में भी किसी को दोष नहीं देते। जब जीवन हमें कुछ ऐसे अनुभव देता है जो किताबों में नहीं मिलते, जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं और टूटने के बजाय मजबूत बनकर उभरते हैं, जब हम ये समझ जाते हैं कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। परिपक्वता वो कला है जिसमें इंसान शोर मचाए बिना भी बहुत कुछ कह जाता है और सह जाता है। हम सब बड़े होते हैं, कभी उम्र से, कभी हालातों से और कभी कभी एक ऐसे सन्नाटे से जो पूरी जिंदगी का मतलब ही बदल देता है। एक समय था जब हम सोचते थे जो बोल रहा है वही सही है, जो हमें चोट पहुंचा रहा है वो दुश्मन है, जो चीज हमें चाहिए अगर नहीं मिली तो जिंदगी खत्म। लेकिन वक्त गुजरता है और हम सीखते हैं कि हर आवाज में सच्चाई नहीं होती, कि हर हार में बुराई नहीं होती और कि हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। असल में परिपक्वता कोई किताब में नहीं मिलती, कोई गुरु मंत्र से नहीं आती, ना ही कोई उम्र इसे तय करती है। ये तो एक तूफान होता है जो अंदर आता है, सब कुछ तोड़ देता है और फिर एक नई सोच पैदा करता है। परिपक्वता का मतलब कि अब हम चीखना नहीं चाहते, समझना चाहते हैं। अब हम जवाब नहीं देना चाहते बल्कि सवालों के पीछे छिपे दर्द को महसूस करना चाहते हैं। जब कोई हमें अपशब्द कहे और हम मुस्कुराकर सोचें उसके भीतर शायद कुछ टूटा है, तो हम परिपक्व हो चुके हैं। जब किसी का प्यार खो जाए और हम उसे बुरा कहे बिना याद करें, तो हम परिपक्व हो चुके हैं। जब किसी रिश्ते में भरोसा टूटे और हम बदले की बजाय खुद को शांत करें, तो हम परिपक्व हो चुके हैं। परिपक्वता का मतलब है कि अब हम बहस नहीं करते बल्कि समझौतों की कद्र करते हैं। अब हम जीतना नहीं, शांति पाना चाहते हैं। साथियों, परिपक्वता तब आती है जब कोई अपना हमें छोड़ जाता है और हम चुपचाप आगे बढ़ते हैं, जब पूरी दुनिया हमें गलत समझे और हम सबूत नहीं देते, जब कोई पीठ पीछे वार करे और हम पलटकर नहीं देखते, जब हमारी मेहनत को कोई पहचान न दे और हम फिर भी करते रहें। परिपक्वता तब आती है जब दर्द के साथ रहना सीख जाते हैं और हर चीज को जवाब देना छोड़ देते हैं। साथियों, जब परिपक्वता आती है तो हमें कुछ ऐसे गहरे संकेत मिलते हैं, जैसे आप हर बात का जवाब नहीं देते, आप क्षमा कर सकते हैं बिना सुलह किए, आप खुद के लिए अकेले खड़े हो सकते हैं, आप रिश्तों को कंट्रोल नहीं आजाद करते हैं, आप गलती होने पर ईगो नहीं माफी चुनते हैं, आप बहस में नहीं शांति में विश्वास करते हैं, आप दूसरों के दर्द को पहचान पाते हैं, आप रिजेक्शन को नफरत नहीं मानते, आप खामोश रहना जानते हैं जब सब चीख रहे हों, आप खुद के साथ अकेले रहना सीख चुके होते हैं। जो लोग मैच्योर हो जाते हैं उनकी सोच बदल जाती है। वे हर दर्द को एक सबक मानते हैं। वे कभी किसी से उम्मीद नहीं करते क्योंकि उन्हें खुद से उम्मीद है। वे जानते हैं कि खुशी कोई चीज नहीं बल्कि सोच है। और सबसे बड़ी बात,
मैच्योर लोग वो होते हैं जो बदल जाते हैं बिना बदला लिए। बहुत लोग समझते हैं कि समझदार बन जाना ही मैच्योरिटी है, लेकिन नहीं। मेंटल मैच्योरिटी का मतलब होता है हालातों को तर्क के साथ देखना, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब होता है हालातों को दिल से महसूस करना, लेकिन फिर भी टूटे बिना आगे बढ़ना। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया। मेंटली आप कहेंगे कि ठीक है, उसे ब्लॉक कर दो। इमोशनली आप कहेंगे कि मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं इसका बोझ लेकर नहीं जीऊंगा। जो लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं वो अपने दर्द से भागते नहीं, उसे स्वीकारते हैं। वो नफरत नहीं पालते, बल्कि समझ जाते हैं कि हर कोई अपने घावों से जूझ रहा है। हम सब टूटते हैं, कभी किसी अपने की वजह से, कभी अपने ही फैसलों की वजह से, और कभी उस चुप्पी की वजह से जो हमने सब सहते हुए ओढ़ ली। एक लड़की थी जिसने सब कुछ त्याग कर प्यार निभाया, लेकिन बदले में मिला सिर्फ धोखा। वो टूटी, रोई, अकेली पड़ी रही, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला, और आज वो हर उस लड़की की प्रेरणा है जो दर्द को कमजोरी मानती थी। एक लड़का था जिसने अपने परिवार को खुश करने के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी, लेकिन जब वो थक गया तो किसी ने नहीं पूछा, तू ठीक है ना? यही जिंदगी है जो हमें सिखाती है कैसे बिना बोले भी बहुत कुछ समझा जाए। साथियों, आज की दुनिया में जहां रिश्ते 2 मिनट की चैट पर टूट जाते हैं, जहां लोग ईगो में रिश्ते जला देते हैं, जहां दिखावे को सच्चाई से ज्यादा महत्व दी जाती है, वहां मैच्योरिटी वो शक्ति है जो हमें इन सब से ऊपर उठने का हौसला देती है। परिपक्वता हमें सिखाती है कि बातें कम करो, असर ज्यादा डालो। ये हमें सिखाती है कि भीड़ में अकेले चलना अगर जरूरी हो तो डरना नहीं। ये बताती है कि हर हार में कोई न कोई सीख छुपी होती है, और हर ठुकराए जाने में कोई नई दिशा होती है। ये बताती है कि हर बार जब जिंदगी तुमसे कुछ छीनती है तो वो कुछ नया सिखाने का इशारा कर रही होती है, और जब कोई रास्ता बंद होता है तो समझो एक नया दरवाजा खुलने वाला है। हमें मैच्योर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैच्योर नहीं होते वो हर बात पर टूट जाते हैं। वो हर किसी से सहमति चाहते हैं, वो रिश्तों में बार बार गलतियां दोहराते हैं, वो हर बार गलत लोगों को चुनते हैं क्योंकि उन्हें भीतर की कमी भरनी होती है। और सबसे दुखद बात यह है कि वो खुद से कभी दोस्ती नहीं कर पाते। जो मैच्योर नहीं होते वो जिंदगी को दूसरों की नजर से जीते हैं, लेकिन जो मैच्योर होते हैं वो खुद की नजरों में सच्चा बनना चुनते हैं। अब जब हम ये सब समझ चुके हैं तो क्या हम पूरी तरह परिपक्व हो गए हैं? शायद नहीं, क्योंकि परिपक्वता कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक सफर है जो हर रोज हमें कुछ सिखाता है। कभी हार से, कभी एक अधूरी उम्मीद से, कभी एक खामोश रिश्ते से, और कभी एक आईने से जिसमें हम खुद से नजर मिलाते हैं और कहते हैं मैं टूट कर भी जिंदा हूँ और अब पहले से ज्यादा मजबूत भी। हम सब परिपक्व हो रहे हैं, हर दिन, हर रिश्ते, हर दर्द के साथ। और अगर आज का ये अनुभव आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव ला सका तो समझिए कि आप भी उस सफर पर हैं जहां शोर नहीं, सिर्फ शांति होती है। मैच्योर लोग छोटी बातों में उलझते नहीं, क्योंकि उन्हें जिंदगी का अनुभव बता चुका होता है क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। परिपक्वता वो आईना है जिसमें हम खुद को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं, जहां बातें कम, समझ ज्यादा होती है और शांति सबसे ऊंची सफलता बन जाती है। जब इंसान मैच्योर हो जाता है तो बातें सुनने की ताकत आ जाती है, जवाब देने की जल्दी नहीं रहती। पहले हम हर शब्द का जवाब देना चाहते थे, अब हम पहले सोचते हैं, फिर समझते हैं और कई बार चुप रह जाते हैं। अब साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं लगती, वो सुकून देती है। हम फ्यूचर की चिंता और पास्ट की पीड़ा से ऊपर उठने लगते हैं। हम जान जाते हैं कि अब सबसे बड़ा समय है। हम नेगेटिविटी को जवाब नहीं, दूरी देना सीखते हैं। हर नकारात्मक इंसान को बदलना अब मकसद नहीं होता, हम बस खुद की शांति के लिए उन्हें छोड़ देते हैं। अब एनर्जी बचानी होती है, ईगो नहीं खिलानी होती। हम कम बोलकर ज्यादा समझने लगते हैं। मैच्योर इंसान को हर चीज एक्सप्लेन नहीं करनी होती, उनकी चुप्पी में भी एक किताब छुपी होती है। हम अकेले रहना सीख लेते हैं, मजबूरी में नहीं, पसंद से।
अब अकेलापन डर नहीं लगता, बल्कि वो एक मौका बन जाता है खुद को जानने का, खुद को समझाने का। जब तुम जिंदगी से लड़ना छोड़ देते हो और उसे समझना शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर एक शांति जन्म लेती है। यही परिपक्वता है। इस भीतर की शांति के लिए हमें करनी चाहिए कम तुलना, कम कंपटीशन, कम शिकायतें और ज्यादा एक्सेप्टेंस। अब सवाल है, क्या परिपक्वता सीखी जा सकती है? तो जवाब है हाँ, और इसके लिए चाहिए रोजाना कुछ छोटी छोटी आदतें, जैसे हर बात को पर्सनली न लो। हर कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। लोग अपने नजरिए से बोलते हैं। समझो, ग्रहण मत करो। हर चीज पर तुरंत रिएक्ट मत करो। रिएक्शन एक आदत है, रिस्पॉन्स एक कला। पहले सोचो, क्या ये वाकई जवाब देने लायक है? सबको खुश करने की कोशिश छोड़ो। यस कहना आसान है, लेकिन नो कहने में मैच्योरिटी होती है। सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाओ। हर दिन खुद से ये सवाल पूछो, आज मैं किस वजह से परेशान था? क्या ये वाकई जरूरी था? क्या मैं शांत रह सकता था? डेली आत्मचिंतन करो या अकेले समय बिताओ। दिन में 10 मिनट खुद से मिलो। कुछ मत बोलो, बस सोचो कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। सीखते रहो, लेकिन ईगो मत पालो। मैच्योर इंसान कहता है मैं नहीं जानता, सिखाओ। और वहीं इमेच्योर इंसान कहता है मुझे सब आता है। परिपक्वता या मैच्योरिटी एक किताब नहीं है जो एक बार पढ़ ली जाए। ये तो रोज जिंदगी का एक पन्ना है, जिसमें हर दिन कुछ नया सिखाता है, कभी खामोशी से, कभी टूटन से। मैच्योरिटी कहती है कि मैं बहस नहीं करता क्योंकि मुझे शांति प्यारी है। मैं सबको खुश नहीं करता क्योंकि मुझे खुद से प्यार करना है। मैं कम बोलता हूँ क्योंकि मेरी चुप्पी अब मेरी ताकत है। अब मुझे जीतने की नहीं, जीने की जरूरत है। अब मैं किसी के बदलने का इंतजार नहीं करता। मैं खुद को रोज बेहतर बनाता हूँ। अब शांति मेरी पहली प्राथमिकता है और ईगो सबसे आखिरी। परिपक्वता का मतलब ये नहीं कि तुम्हें अब कोई दर्द नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अब तुम उस दर्द को समझ पाते हो और उससे ऊपर उठ पाते हो। सोचो, एक पेड़ की तरह। एक बीज जब धरती में दबाया जाता है, वो अकेला होता है, अंधेरे में होता है। वो टूटता है, फटता है और फिर कहीं से एक अंकुर निकलता है। धीरे धीरे वो बारिश सहता है, धूप सहता है, वो झुकता है, गिरता है, फिर उठता है। लेकिन वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। वो बढ़ता रहता है क्योंकि उसे पता है कि जो झेल रहा हूं वही मुझे मजबूत बना रहा है। यही है परिपक्वता। कभी कभी मैच्योर होने का मतलब होता है जवाब न देना, लड़ना छोड़ देना, ठीक है कहकर आगे बढ़ जाना, और वो आंसू पी जाना जिन्हें कोई समझे या न समझे। कुछ ऐसा भी होता है मैच्योरिटी में कि जब तुम उसे माफ कर देते हो जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा, और फिर भी उसके लिए दुआ करते हो, तब समझो तुम अब छोटे नहीं रहे। परिपक्वता का मतलब ये नहीं कि जिंदगी आसान हो गई है। इसका मतलब है कि अब तुमने सीख लिया है इस मुश्किल जिंदगी को कैसे बेहतर तरीके से जीना है। अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या मैं आज भी हर बात पर गुस्सा करता हूँ? क्या मुझे हर बार सही साबित होना जरूरी लगता है? क्या मैं खुद को दूसरों से कम या ज्यादा समझता हूँ? अगर हाँ, तो अभी सफर बाकी है, पर अगर नहीं तो बधाई हो, तुमने परिपक्वता की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ महसूस कराया तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो अभी किसी दर्द, अकेलेपन या सवालों से गुजर रहा है। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे की मैच्योरिटी का हिस्सा बने, क्योंकि मैच्योरिटी सिर्फ अकेले नहीं आती, वो साथ चलने से आती है। अगर आपने कुछ सीखा, महसूस किया, तो कमेंट में मैं तैयार हूँ परिपक्व होने के लिए लिखिए। और ऐसे ही इम्पैक्टफुल, दिल से जुड़े हुए वीडियो के लिए हमारे चैनल द ग्रोथ लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद से जुड़िए, खुद को समझिए और खुद से प्यार करना मत भूलिए। जय हिंद,